दोस्तों वह विंटर फ्लावर्स का राजा फूल गुलाब है। इसे नर्सरी से लाकर आपको घर में कैसे लगाना है, तो नर्सरी में किस मिट्टी में कौन कौन सा फर्टिलाइज़र डालकर नर्सरी वाले इस पौधे को लगाते हैं, जिससे पौधे में सैकड़ों की संख्या में फूल खिलता है और पौधा मरता नहीं है और पौधा आसानी से ग्रो हो जाता है। तो आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, अक्सर आप लोगों की यही शिकायत रहती है कि नर्सरी से गुलाब के पौधे को ले जाते हैं तो घर में मर जाता है, अगर लग भी जाता है तो बड़े बड़े आकार में फूल नहीं आता। तो मैं आज के वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि गुलाब के पौधे को आपको गमले में कैसे लगाना है और किस मिट्टी में लगाना है और मिट्टी में कौन कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, तब जाके आपके गुलाब के पौधे में बड़े बड़े आकार में फूल खिलेंगे नर्सरी की तरह। तो आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए और स्किप नहीं करना है, क्योंकि अधूरा गान लीजिएगा तो आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि गुलाब का पौधा बेहद ही हार्डी प्लांट्स होता है और इसका देखभाल करना पड़ता है, तब जाके इसमें बड़े बड़े आकार में फूल आते हैं। और देखिए, ये आप कैरी बैग में ही लगा है और इसमें देखिए कितने ज़्यादा संख्या फ्लोरिंग हो रहा है। तो हमने इसको आपको कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट, गाय से बना गोबर खाद और नीम खली, इन सभी को मिक्स करके पौधे को लगाया है गमले में, जो कि इस ग्रो बैग में कितने सारे फूल आए हुए और जितने भी वैरायटी है दोस्तों, देखिए सैकड़ों की संख्या में फूल आ रहे हैं। सभी पौधे में ब्लूमिंग बहुत अच्छी तरह से हो रहा है इस गुलाब के पौधे में। दोस्तों, अगर मेरे वीडियो में नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट तो मेरे जरूर बताए करिए। हुए तरीके से अगर गुलाब के पौधे को आप इस जनवरी के महीने में लगाते हैं तो पौधा आसानी से गमले में लगेगा और सैकड़ों की संख्या में आपके गुलाब के पौधे में कलियां एवं फूल से पौधा आपका भर जाएगा। तो गुलाब के पौधे का सबसे अच्छा समय लगाने का होता है सितंबर से अक्टूबर का, उसके बाद आपका जनवरी से लेकर फरवरी तक। ये दो मौसम में गुलाब के पौधे को अगर आप नर्सरी से घर में लाकर लगाते हैं तो आसानी से लग जाता है और ये 15 से 20 दिन के बाद आपके प्लांट्स का अच्छी तरह से ग्रोथ होता है और कलियां एवं फूल से पौधा आपका पूरा भर जाएगा। नर्सरी से पौधे को लेकर आइए, इसे डायरेक्ट गमले में नहीं लगाना है, नहीं पुरानी मिट्टी में नया मिट्टी बनाकर पौधे को लगाइए। पौधे लगेंगे और बहुत ज़्यादा संख्या में फूल एवं कलियां आएगा। तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है। पहले आप गमले की वेल ड्रेन मिट्टी बनाइए, उसके बाद गुलाब के पौधे को लगाइए। पौधे आसानी से लगेंगे और सैकड़ों की संख्या में फूल खिलेंगे। ताकतवर वेल ड्रेन एवं नवरत्न मिट्टी को बनाइए और इसमें पौधे को लगाइए। पौधे का ग्रोथ होगा, कलियां ज्यादा संख्या में आएंगी और फूल खिलेंगे बड़े बड़े आकार में। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको मिट्टी में क्या क्या मिलाना है इसके बारे में बता रहा हूँ। देखिए, यह वर्मी कंपोस्ट है, कोकोपीट है, सरसों खल्ली है, पाउडर फर्टिलाइजर है, उसके बाद नीम खल्ली है। आप सभी को मिलाकर गमले की अच्छी मिट्टी बनाइए और इसमें पौधे लगाइए। दोस्तों, कोकोपीट इसलिए डाला जाता है क्योंकि यह गमले की जो मिट्टी है वो हवादार और सूखा बनाता और गमले में जल जमाव की समस्या को उत्पन्न होने नहीं देता, जिससे आपकी रूट सड़न की समस्या से निजात मिलता है। उसके बाद आपको नीम खल्ली लेना है, इसमें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन और एनपीके काम करता है और ये मिट्टी में जो फंगस लगते हैं उसको यह जड़ से खत्म करता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। उसके बाद दोस्तों, काउ डंग फर्टिलाइजर लेना है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो पौधे का ग्रोथ बढ़ाता है, कलियां लाने में मदद करता है, रूट डेवलप करने में मदद करता है। तो सरसों खल्ली लेना है, जिसमें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन, पोटासियम, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक पाया जाता है, जो पौधे का ग्रोथ बढ़ाता है, कलियां लाने में मदद करता है और मिट्टी जो होता है उसको गर्म रखता है और मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। उसके बाद आपको वर्मी कंपोस्ट खाद लेना है, जो कि केचुए की खाद से बनता है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन पाया जाता है। यह पौधे का ग्रोथ बढ़ाता है, कलियां लाने में मदद करता है, रूट डेवलप करने में मदद करता है। दोस्तों, पुराने गमले की मिट्टी में पोषक तत्व की कमी हो जाती है और मिट्टी में जो फंगस एवं कीट पतंगे लगते हैं उसको हटाने के लिए आप इस मिट्टी को 2 से 3 दिन तक सनलाइट्स में रख दीजिए। फिर जब मिट्टी आपकी सूख जाए, गमले की मिट्टी को अच्छी तरह से सुखाकर फिर हमने इसे गमले में डाल दिया है। यह कोकोपीट है, जो कि नारियल के छिलके से बनता है। इसका डालने से आपका मिट्टी वेल ड्रेन होती है, मिट्टी में जो खरपतवार उगते हैं उसको पनपने नहीं देता है। तो इसका आपको 250 ग्राम ले लेना है और गमले की जो मिट्टी है उसमें आपको अच्छी तरह से मिला देना है। गाय से बना गोबर का खाद है, जिसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन पाया जाता है, जो पौधे का ग्रोथ बढ़ाता है। तो इसका आपको 1 किलो ले लेना है और गमले में आपको इसी तरह से
मिला देना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यह वर्मी कंपोस्ट खाद है जो केंचुए खाद से बनता है। इसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन पाया जाता है, जो पौधे का ग्रोथ बढ़ाता है, रूट डेवलप करने में मदद करता है। तो इसका आपको 200 ग्राम लेकर गमले की जो मिट्टी है उसमें अच्छी तरह से पूरा मिक्स कर देना है। देखिए दोस्तों, यह नीम खल्ली है। इसमें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, जिंक, आयरन पाया जाता है और एनपीके का काम करता है। इसका मिट्टी में डालने से मिट्टी उपजाऊ होती है, मिट्टी में लगने वाले फंगस को जड़ से खत्म करता है। तो इसका आपको 100 ग्राम ले लेना है और पुराने गमले वाली जो मिट्टी थी इसमें डाल देना है। तो खल्ली है जिसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन पाया जाता है और यह पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा काम करता है। और विंटर के सीजन के लिए आप जो भी प्लांट्स में डालते हैं तो प्लांट्स का फूल का आकार को बढ़ा देता है। तो इसका आपको 100 ग्राम ले लेना है और गमले की जो मिट्टी है उसमें डाल देना है। इन सभी को आप गमले की जो मिट्टी है उसमें अच्छी तरह से मिलाकर गमले की वेल ड्रेन एवं पोषक तत्व से भरपूर मिट्टी बनाइए। इसमें विंटर के सीजन के फ्लावर्स को लगाइए। फूल का आकार बड़ा बड़ा होगा और कलियां एवं फूल से पौधा आपका पूरा भर जाएगा। ताकतवर मिट्टी बनके तैयार हो गई है। गुलाब के पौधे को लगाइए और प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व होने के कारण आपके जो पौधे में है बड़े बड़े आकार के फूल खिलेंगे और पौधे का ग्रोथ भी बहुत अच्छी तरह से होगा। तो आप इसी तरह से घर में ताकतवर मिट्टी बनाइए, गुलाब के पौधे को लगाइए। तो दोस्तों, पौधे को आप नर्सरी से लाकर आपको सेम डे में नहीं रिपोर्टिंग करना है। 1-2 दिन तक आप अपने घर में रखिए, उसके बाद फिर प्लांट्स को आप रिपोर्टिंग करिए। तो लगाने से पहले ये चेक कर ले कहीं इसे इंसेक्ट तो नहीं लगा, यानी कीट पतंगे, तो उसको आप अच्छी तरह से निकाल कर पौधे को गरी बेट में से धीरे-धीरे निकाल कर आप उसको दोस्तों निकालने के बाद इसकी जो ये मिट्टी है, इसको चिकनी मिट्टी को आपको हटानी नहीं है। इसी ज़्यादातर गलती यही करते हैं कि इसको मिट्टी को आप हटा देते हैं, जिससे प्लांट्स को लगाते हैं तो प्लांट्स मर जाता है। तो इस चिकनी मिट्टी को आपको हटाना नहीं है, सेम इसी तरह से रख दीजिए और जो गमले की मिट्टी बनाई थी पूरा आपको ऊपरी भाग तक फिलिंग कर देना है। इसकी मिट्टी फिलिंग करते समय आपको इस तरह से जातना नहीं है, हल्का हल्का मिट्टी फिलिंग करके पूरा ऊपर भाग तक कवरिंग कर देना है। डालकर इसे शेडी एरिया में रख दीजिए। पूरा पानी से गमले को भर देना है, फिर इसे आप शेडी एरिया में रख दीजिए और 4 से 5 दिन के बाद फिर इसे पौधे को आप प्रॉपर सनलाइट्स में रखिएगा। देखिए दोस्तों, 1 हफ्ते के बाद प्लांट्स कितने अच्छे से लग गए और उसमें नए नए लीव्स निकले हुए हैं। तो इस पौधे को फिर हमने 5 दिन के बाद सनलाइट्स में रख दिया, जिससे पौधे आसानी से ग्रोथ हो रहा है। तो आपको गमले की वेल ड्रेन मिट्टी बनाना है और पौधे को लगाना है, पौधे आसानी से लग जाएंगे और इसमें फिर आपके 10 से 15 दिन के बाद कलियां में फूल आना चालू हो जाएगा। तो आप पौधे को लाइए, आपको डायरेक्ट मिट्टी में नहीं लगाना है, गमले की वेल ड्रेन मिट्टी बनाकर पौधे को लगाइए, पौधे आसानी से लगेंगे। फिर आपके पौधे में कलियां एवं फूल बहुत ज़्यादा संख्या में खिलेगा। उसका कारण यह है कि इसमें इतनी पोषक तत्व से भरपूर जब आप सॉइल मिक्स बनाइएगा तो आपके पौधे में कलियां आएंगे ही बहुत ज़्यादा संख्या में। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें और आप आसानी से गमले की वेल ड्रेन मिट्टी को बनाइए। और जो भी प्लांट्स को लगाते हैं दोस्तों, उसको कम से कम आप 3 से 4 दिन तक शेडी एरिया में रखिए, फिर आप प्रॉपर सनलाइट्स में रख दीजिए पौधे को। पौधे का ग्रोथ अच्छी तरह से होगा और पौधा लग जाएगा और पौधे में आपके सैकड़ों की संख्या में कलियां एवं फूल आएगा। तो दोस्तों, आप नर्सरी में जिस तरह से गुलाब के पौधे के लिए मिट्टी बनाई जाती है, आप इस तरह से मिट्टी को घर में बनाइए और गुलाब के पौधे के लगाइए। आपके भी प्लांट्स में ज़्यादा संख्या में फूल खिलेंगे, ना पौधा मरेगा ना सूखेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, नए किसी प्लांट्स की जानकारी के साथ। बाय बाय, टाटा।